Hello, students. How are you? I hope you all will be fine during this pandemic और this world crisis और आप अपनी सेहत के साथ साथ अपनी स्टडी का भी खूब ख्याल रखते होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश ए में से सेकंड चैप्टर की रीडिंग करेंगे जिसका नाम डायलॉग है। स्टूडेंट्स, डायलॉग मीन मुकालमा या बातचीत के होते हैं और बातचीत आप जानते हैं कि हम आपस में दोस्त भी करते हैं। हम अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, अपने टीचर्स के साथ भी बातचीत करते हैं और अपने घर में अपने वालिदैन से भी बातचीत करते हैं, क्योंकि डायलॉग ही वाहिद हल है हर मसले का, हर प्रॉब्लम का। और विदाउट डायलॉग वी कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लें, चाहे वो मैथ है, उसको हल करने का तरीका बातचीत के ज़रिए ही होता है। अगर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो हमें किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी। सो आज हम फोकस करेंगे अपने सेकंड चैप्टर अ डायलॉग, जिसका मतलब मैंने अभी आपको बताया है बातचीत। बट बिफोर वी गो फॉर द रीडिंग्स, उससे पहले हम अपने लेसन की जो प्री रीडिंग क्वेश्चन है उस पर गौर करेंगे। और उसके अलावा ये जो पिक्चर है इसको भी हम देख के जो है वो लेसन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि डायलॉग किस तरह होता है। तो लेसन्स की तरफ बढ़ने से पहले मैंने आपको प्री रीडिंग क्वेश्चन आपके लिए रीड करूँगा। आई विल रीड these two pre-reading question for you, and these two question will help you in understanding of the lesson। और फिर after these two pre-reading questions, I have a small activity for you for the better understanding of this lesson. So let's read and start from pre-reading questions. So what is dialogue? So I have already explained the meaning of dialogue, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपकी आसानी के लिए इसको बयान करता हूँ। डायलॉग का मतलब है आसान ज़बान में बातचीत, गुफ्तगू किसी भी मौजू पर। Our second pre-reading question is, can we solve a problem by discussion? मैंने अभी आपको बताया है कि yes, without dialogue we cannot solve any problem। So डायलॉग जो है इसकी एक सरगर्मी मेरे पास है। वो सरगर्मी आपकी क्लास से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि क्लास में नॉर्मली जो टीचर हैं वो बच्चे से स्टडी के मुतल्लिक बातचीत करते हैं, या उसके अलावा गैर हाज़िरी की वजह जानने की, या डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी जिसे शरारतें कहते हैं उसके बारे में बातचीत होती है। यानी यही मौजू होते हैं। सो इन्हीं मौजूआत में से हम एक मौजू को लेते हैं और उस पर मैंने एक सरगर्मी आपके लिए तैयार की है। वो मैं आपकी आसानी के लिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप डायलॉग को समझ सकें कि व्हाट इज़ डायलॉग एंड हाउ वी डू डायलॉग्स विद ईच अदर्स। सो दिस इज़ a small activities for you, so focus on this. So I am going to read a small dialogue which is prepared by me, your teacher. So I am taking a scene of class. So in small activities there are characters, teacher and students। स्टूडेंट का कोई नाम नहीं मैंने लिया, इसीलिए स्टूडेंट ए ही रखा है। कोई भी मीन्स ए मीन्स एनी स्टूडेंट्स। सो टीचर, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टीचर, स्टूडेंट ए, व्हाई यू वर एब्सेंट यस्टरडे? तुम कल क्यों गैर हाजिर थे? स्टूडेंट ए। टीचर, आई वॉज सिक।
Teacher, but you did not inform or send your application of sickness. Students A. Teacher, nobody at home to bring my application because my father was out of city. Teacher, okay, sit down now and take care of your health. So students, ये थी एक स्मॉल एक्टिविटी आपके लिए डायलॉग को समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ, आई होप के आप समझ जाएंगे, समझ गए होंगे कि डायलॉग कैसे होते हैं और कैसे हम मुकालमाबाजी करते हैं। सो अब मैं आपके लिए जो है लेसन को पढ़ने जा रहा हूँ और उसके साथ साथ इस लेसन की हम रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग के दौरान हम वोकेबलरी वर्ड भी सीखेंगे, ट्रांसलेशन भी फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू करेंगे और इसके साथ साथ ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैंने ये भी आपके लिए लिखे हैं, जो मैं साथ साथ आपके पढ़ता जाऊंगा और इनके आंसर भी मेरे पास इस वर्कशीट में लिखे हैं। ये मैं बाद में जैसे जैसे पहला पढ़ेंगे मैं आपके लिए ये क्वेश्चन भी रीड करता रहूँगा। सो आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। कासिम, अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल, वालेकुम अस्सलाम। वेयर यू हैव बीन कासिम? कासिम, तुम कहाँ थे? वी हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम काफ़ी अरसे के बाद मिल रहे हैं। कासिम, आई हैव बीन टू दुबई, सऊदी अरेबिया अंकल। मैं सऊदी अरब था चाचा जान। एंड आई हैव जस्ट कम बैक, और मैं अभी अभी वापस आया हूँ। अंकल, वाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया? तुम सऊदी अरब क्यों गए थे? कासिम, you know, father is doing a job there and the mother is there too, और मेरा बाप वहाँ पर मुलाजमत कर रहा है और अम्मी भी वहीं पर हैं। आई वेंट टू सी देम, मैं उनको देखने गया था, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर मदर, बिकॉज शी वॉज इल, वो बीमार थी। अब यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है, जितना ये तकरीबन एक पैराग्राफ बनता है और इस पैराग्राफ के एंड पर हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वाज इल। सो इसका जवाब स्टूडेंट्स मेरे पास वर्कशीट में है, मैं आपको दिखाता हूँ। आई कैन शो यू, आई हैव रिटन इट। सो who was ill? So Qasim's mother was ill. So now I am going to read from the next paragraph. Uncle, I am sorry to hear that. अंकल कहते हैं चाचा जान, मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। How is she now? अब वो कैसी हैं? कासिम, she is fine. अंकल, अब वो बिल्कुल सेहतयाब हैं चाचा जान। थैंक यू, शुक्रिया आपका। शी हैज़ फुली रिकवर्ड, अब वो मुकम्मल सेहतयाब हैं। अंकल, योर स्कूल, आपके स्कूल, आई हेयर, मैंने सुना है जस्ट री ओपन आफ्टर वकेशन, छुट्टियों के बाद। एंड आई डोंट थिंक यू हैव मिस्ड मच, कहता मैंने सुना है कि आपके स्कूल छुट्टियों के बाद खुले हैं और मेरा नहीं ख्याल कि तुमने ज़्यादा कुछ छोड़ा है। आई थिंक विद अ लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट्स यू could easily make up your deficiency.
in your study. और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट मींस लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट मींस थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत या फालतू मेहनत के साथ तुम अपने निसाब की डेफिशिएंसी मींस कमी को पूरा कर सकते हो। मेकअप मींस पूरा करना। सो यहाँ भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है क्वेश्चन, हाउ विल कासिम कवर द डेफिशिएंसी इन एग्ज़ाम। सो इसका जवाब भी मेरे पास मेरी वर्कशीट में है हाउ विल कासिम कवर द डेफिशिएंसी in study just with a little extra effort. Qasim can cover his deficiency in study. ये इसका जवाब है। सो आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप कि आप इन पैराग्राफ को अच्छी तरह सीख चुके होंगे। और लेकिन अगर इसके बावजूद आपको कोई मुश्किल हो तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को ज़रूर देखिए और दिए गए सवालात और जो लेसन हैं उसको याद करें। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।